हमारी जो गाजर की बर्फ़ी है ना, ये बिल्कुल सेट हो गई है। ये देखें, है ना हमारी मज़े की, माशाल्लाह। ये स्पेशल रमज़ान में ज़रूर बनाया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अगर आपने रमज़ान में स्पेशल मीठा बनाना हो तो आपके पास टाइम भी ना हो तो आपने बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कद्दूकश करें। बस इसको मैंने पानी डाल दिए, अच्छी तरह धोएं और इसको मैं अभी बंद कर दूँगी, ठीक है। और ये पूरी रेसिपी देखो, बहुत मज़े की होने वाली है, ठीक है। ये देखो, मैंने इसके साथ इसको मैश किए हैं अच्छी तरह और अभी भी इसमें थोड़ा पानी रहते हैं और ये पानी भी हमने खुश करना है। और इसको इतनी आराम से आसानी से ये मैश हो गई है। और देखो, मैंने इस पर कोई मेहनत नहीं की है, गाजर ऐसे साबुत डाली है। और ये अभी गाजर जो है ना, इसका मौसम जाने वाला है ना, बीच में जो मुझे ऐसे ना सफ़ेद वाइट नज़र आए तो वो मैं साथ निकालूंगी, ठीक है। बहुत मज़ेदार गाजर बनेगी इंशाल्लाह ये। और ना मैंने इसको हलवा बनाना है, ना मैंने इसका मुरब्बा बनाना है। इसके मैं जो बनाऊंगी बहुत मज़े के बनाऊंगी। पूरी रेसिपी देखो। ये रमज़ान जो है ना, ये ठंडी में आ रहे और रमज़ान में फिर मीठी चीज़ के भी दिल बहुत करता है। मैं तो ख़ुद भी रोटी खाऊं, हालांकि मैं शुगर की मरीज़ हूँ, लेकिन फिर भी मैं रात को ढूंढती हूँ कि मुझे कोई मीठा मिले ना। तो ये जो मैं मीठा बना रही हूँ ये कम से कम आपके 1 महीने में ख़राब नहीं होते। ये भी मैंने खुश करने, बिल्कुल इसकी जो पानी है ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। और अभी ये पानी तकरीबन खुश्क होने वाली। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। और गाजर जो होते हैं ये खुद भी मीठे होते हैं और इसमें अपने हिसाब से मैं चीनी डालूँगी। ऐसे मैं इसको पिला के ना, 3 किलो मेरे पास गाजर है। ऐसे अभी ये चीनी जो है ना, बाद में मुझे ज़रूरत इस पे ही आएगी, ठीक है। तो ये देखो, इसमें कितनी मज़ेदार सी शाइनिंग आ गई। और अभी मैंने ये पानी इसमें खुश करना है। अब मेरे पास ये 2.5 किलो दूध है। ये दूध मैंने रख ली है, ठीक है। और इस दूध से मैंने अभी इसके बनाना है कोया, और ये बहुत मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह। और ये इसी रेसिपी में ये मैं डालूँगी और मेरे साथ रहें। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी मैं बना रही हूँ। अब ये मैंने 1 नींबू का रस निकाला है, ठीक है। और ये दूध जो है ना, समझो ये आधा हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी ये जो नींबू का रस है ना, ये डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर एक दूध से मेरा ये जो दूध है ये ना पाटे तो वो फिर मैं एक और नींबू भी डालूँगी, ठीक है। इसको पाड़ना है सिर्फ। ये देखो, ये मेरे पास 1 नींबू है, इसका एक और नींबू का मैं रस डाल दूँगी। अभी ये जो दूध है ना, इसके रेशे देखो बन गए। और इसकी जो रेशे हैं ना, ये अभी हमने तोड़ने नहीं है। और इसी दूध को अभी हमने खुश करना है। ध्यान रखना है कि इसको सेडों से इसकी मलाई निकाल के इसके बीच में डालना है। और ये दूध के हमने सही मज़े की बनानी है ना बर्फ़ी, और वो भी दानेदार वाली, ठीक है। ये देखें, अभी ये जो दूध है ये तकरीबन इसमें खुश्क हो गए। और ये अभी देखो कितने माशाल्लाह मज़ेदार दानेदार ये बर्फ़ी बनी है। और अभी ये मज़ीद जब इसमें ये बिल्कुल खुश्क हो जाए तो फिर हम इसको उतारेंगे, सेट पे कर देंगे। अब ये मेरे पास ये जो खोया है ना, ये 2.5 किलो दूध का बना है ना, और इसमें मैं डालूँगी ये 1 चम्मच घी। ये देसी घी है, अगर आपके पास देसी घी ना हो आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये देखो, मैंने चूल्हे को बंद कर दिए और मज़ेदार से दानेदार से मेरा माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त खोया बन गए। अभी इसके रेशे में थोड़े पतले कर दूंगी, ठीक है। ये मोटे मोटे हैं ना, थोड़े से इसको पीस दूंगी। अगर आपने इसको ज़्यादा पीसना है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल के ना, लेकिन मैंने ज़्यादा पीसना नहीं है, मुझे ऐसे ही चाहिए।
अभी मैंने इस पे ये गाजर की कढ़ाई रख ली है। ये देखें, ये बिल्कुल इसमें पानी शानी सब कुछ खुश्क है, ठीक है। अभी सिर्फ ये मेरे पास गाजर है, और इस गाजर में मैंने ऑफ कैमरा डाली थी इलायची की पाउडर, और इसमें चीनी शामिल की है, और फिर मैंने इसमें और कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है। और कोई में मैंने डाली है देसी घी, इसमें मैं डालूँगी जो है ना डालडा अपने हिसाब से। बस इतना मैंने इसमें घी डाल दिए हैं जो इस रेसिपी के लिए बहुत है। और इसको मैं मिक्स करूँगी। इसमें डालूँगी खोया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अभी मैं शामिल करूँगी इसमें, कुछ मैं इसमें बाद में डालूँगी, ठीक है। ये देखिए इसमें जो ये खोया दानेदार दानेदार नज़र आते हैं ना, ये कितना अच्छा लग रहा है। अब इस चूल्हे को मैं ऑफ़ कर दूँगी। बिल्कुल ये खुश्क हो गई हैं, इसमें कोई चीनी के पानी, ये गाजर की घी, ये सब कुछ इसमें मिक्स हो गई, ठीक है। इसको अच्छी तरह सेट कर दिए। इसमें ऐसी इतनी मज़ेदार गाजर की मिठाई बनती है ना, इस तरह कि इसमें कोई ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो इसमें नज़र ना आए। इससे ठीक है। और बादाम, अब मैं इसमें ये चांदी वर्क लगा रही हूँ। मैं आपको मिलूँगी आप लोगों के साथ 2 घंटे के बाद। ये हमारी जो गाजर की बर्फ़ी है ना, ये बिल्कुल सेट हो गई है, और इसके अभी हम पीस काटेंगे। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े पीस काट कर सकते हो। इतने मज़ेदार माशाल्लाह हमारी ये बर्फ़ी तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त हमारी ये जो गाजर की स्पेशल बर्फ़ी है वो इतनी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। ये मज़ेदार सी ये गाजर की जो बर्फ़ी है ना, ये जब आप स्पेशल मिठाई लेते हो ना, तो ये वो स्पेशल मिठाइयों में एक मिठाई होती है, और ये इतनी मज़े की होती हैं, हमें बहुत अच्छी लगती हैं। जब हम लोग मिठाई लेते हैं स्पेशल, तो ये हम ज़रूर उसमें ये वाली मिठाई जो है हम ज़रूर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, है ना हमारे मज़े के माशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इससे भी एक नई रेसिपी के साथ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।